सैलरी आती है 1 तारीख को, अकाउंट फुल हो जाता है। 20 तारीख आते आते बैलेंस जीरो। तुम सोचते हो मैं तो कम तो नहीं कमा रहा हूँ, तो पैसा जाता कहाँ है। अगर ये स्टोरी तुम्हारी है तो आज का वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। आज हम एक सिंपल और पावरफुल रूल के बारे में जानेंगे, जो कि 50-30-20 रूल। इस रूल को फॉलो करके पैसा कंट्रोल में आता है, सेविंग ऑटोमेटिक होती है और फ्यूचर के लिए टेंशन कम होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट में। 50-30-20 रूल क्या होता है। 50-30-20 रूल एक बजटिंग फॉर्मूला है। मतलब तुम्हारी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 50% नीड्स मतलब जरूरी खर्चों के लिए, 30% वांट्स मतलब शौक और लाइफस्टाइल के लिए, और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर के लिए होता है। अब आते हैं 50% नीड्स मतलब जरूरी खर्चा। वो क्या होता है? वो खर्चा जिनके बिना तुम रह नहीं सकते। एग्जाम्पल, रूम रेंट और हॉस्टल फीस हो गया, घर का राशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल हो गया, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज हो गया, उसके बाद तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग, जो अगर तुम बस से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो या कहीं अपना गाड़ी यूज़ करते हो तो फ्यूल भरवाते हो उसका। उसके बाद है बेसिक मेडिसिन, जो कि हर घर में होना चाहिए। रूल के हिसाब से ये तुम्हारी इनकम का 50% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझते हैं। अगर तुम्हारी सैलरी है 20,000, तो इसका 50% नीड्स मतलब 10,000 हो गया। 10,000 के अंदर तुम्हारा हर नेसेसरी एक्सपेंसेस इसके अंदर आना चाहिए। अगर तुम्हारा रूम रेंट ही 12,000 होगा, तो तुम्हें लाइफस्टाइल और लोकेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं 30% वांट्स मतलब शौक और लाइफस्टाइल के लिए। ये वो चीज़ें होती है जो लाइफ को एंजॉयबल बनाती है, पर ज़रूरी नहीं होती है। एग्जाम्पल, बाहर का खाना हो गया, मूवी और ओटीटी सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद शॉपिंग मतलब क्लॉथेस हो गया, शूज़ हो गया, उसके बाद बाइक और कार अपग्रेड करना है, ये हो गया। रूल के हिसाब से ये तुम्हारे इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30% के अंदर ही होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपनी वांट्स को ही नीड्स बना लेते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर आईफोन 17 लॉन्च हो गया, तो अगर आपके पास आईफोन 15 है या 16 हो, उससे काम चलाओ ना। अगर वो सही सलामत चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉप और ट्रेंड के चक्कर में सब लोग ले रहे हैं, तो मैं भी लूंगा। इसके चक्कर में ईएमआई पे फोन ले लेते हैं, उसके बाद हर महीना पैसा भरते हैं, उसके बाद स्ट्रेस हो जाते हैं। इसलिए आपके पास पैसा कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब आते हैं वो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, जो कि है सैलरी 20,000। अगर सैलरी 20,000 है तो आपका वांट्स के लिए 30% मतलब आपका 6,000 वांट्स और शौक में खर्च होगा। महीने का फन और शॉपिंग में 6,000 के अंदर होना चाहिए आपका। अगर ये कंट्रोल आ गया तो लाइफ स्मूथ हो जाती है। अब आते हैं 20% सेविंग, जो कि इंपॉर्टेंट है और गेम चेंजिंग पार्ट है। ये सिर्फ 20% सेविंग नहीं है, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट है। ये वो पैसा होता है जो आप फ्यूचर के लिए रखते हो। एग्जाम्पल के हिसाब से इमरजेंसी फंड हो गया, एफडी हो गया या आरडी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या कोई लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप इसे रखते हैं। रूल के हिसाब से पैसे को पहले सेव करो, उसके बाद खर्चा करो। अब एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सैलरी 20,000 है तो 20% सेविंग मतलब 4,000 आपको सैलरी से रखना है, सेव करना है। अगर ये आप 1 साल के लिए करते हैं तो ईयर एंड में आपके पास 48,000 होगा। और फिर 5 साल के लिए इसको फॉलो करते हैं तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास कितना पैसे होंगे। अब आते हैं जो स्टूडेंट या कम सैलरी कमाते हैं, उनका क्या करें। जो कम सैलरी कमाते हैं वो सोचते हैं मैं तो सेविंग नहीं कर पाऊंगा। मैं बताता हूँ, अगर आपका इनकम 10,000 हो, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, अगर आपका स्टाइपेंड ही 10,000 मिलता हो, तो आपका नीड्स में 60% जो कि 6,000 आप नीड्स में खर्च करोगे। उसके बाद आते हैं वार्ड्स में आप 20% जो कि 2,000 आप वार्ड्स में खर्च करोगे। उसके बाद जो बाकी बचा कितना 20%, उसको आप सेविंग मतलब 2,000 आप सेव करोगे। रूल का कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। एग्जैक्ट परसेंटेज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। 50-30-20 रूल को फॉलो करने का फायदा क्या है। फर्स्ट हो गया, पैसा आपके पास से कब जाता है आपको पता चलता है। सेकंड में सेविंग हैबिट डेवलप होती है। थर्ड हो गया, ईएमआई और लोन का स्ट्रेस कम हो जाता है। फोर्थ हो गया, फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस आता है। और फिफ्थ हो गया, लाइफ ज्यादा बैलेंस लगती है। अब आते हैं कैसे स्टार्ट करें प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। फर्स्ट हो गया, अपनी मंथली इनकम को आप एक डायरी में लिखो। सेकंड होता है अपनी लास्ट इनकम का जो एक्सपेंस होता है उसको चेक करो। थर्ड होता है आपका नीड्स, वांट्स और सेविंग के लिए अलग रखो। फोर्थ हो गया, सेविंग को ऑटो ट्रांसफर में डालो। और फिफ्थ हो गया, हर महीना कुछ ना कुछ इंप्रूव करो। परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंसी बनना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपका मंथली इनकम कितना है वो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को कैसे डेवलप हो सकता है, मतलब कुछ मैंने गलत कहा या सही कहा, उसके बारे में बताइए। और अगर आप स्टूडेंट या न्यू जॉब होल्डर हो और पैसा मैनेज करने के लिए आप सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।